लव यू जिंदगी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे सफ़र पे। और आज हम जा रहे हैं पटनी टॉप। यहाँ हम करेंगे स्नो में ढेर सारी एक्टिविटीज़। डलहौजी में भी हमने काफ़ी बर्फ़ देखी थी और बहुत ज़्यादा ठंड झेली थी। वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, यहाँ भी माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम अच्छे से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये है पटनी टॉप का वो एरिया जो वेल डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड है स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि ये जगह ही बहुत ज़्यादा फेमस है स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। तो दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या किया पटनी टॉप में। आगे जाने के लिए आप चाहें तो हॉर्स पे भी जा सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे कुछ घोड़े खड़े दिखाई दे रहे होंगे। और ये मेरा भतीजा है जिसने ये स्नो सूट जो पहना हुआ है, ये रेंट पे है, हमने रेंट पे से लिया है। और जो मैंने कोट डाला हुआ है अपनी जैकेट को स्नो से प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो गीली ना हो, ये भी स्नो कोट है जो हमने रेंट पे लिया था। तो दोस्तों, रास्ते में आपको मिलेंगे कई सारे स्टॉप्स जहाँ पर रेंट पे स्नो के लिए बूट्स और ड्रेसेस दी जाती हैं। आप ड्रेसेस वहाँ से ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको कहेंगे कि ऊपर बूट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप प्लीज़ इनसे बूट्स मत लीजिएगा, आप ऊपर ही मेन एरिया जो पटनी टॉप का है वहाँ से बूट्स लीजिएगा। क्योंकि नीचे से हम लोगों ने बूट्स ले लिए थे, वो आपको फूल करते हैं ये कहकर कि ऊपर बूट्स नहीं मिलेंगे, तो हमने भी ले लिए। लेकिन वो बूट्स उन्होंने हमें ज़्यादा रेट पे भी दिए थे और काफ़ी ख़राब क्वालिटी के थे एज़ कम्पेयर टू द बूट्स जो ऊपर मेन प्रेमिसेस में मिलते हैं। और उनकी सोल बहुत पतली थी एंड हम करीबन 1 घंटे बर्फ़ में थे। हमारे पैर इतने ज़्यादा सुन्न पड़ गए थे, जम चुके थे, हमें अपने फीट जो थे वो फील ही नहीं हो रहे थे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर बूट्स ज़रूर मिलते हैं जहाँ मेन पार्किंग होती है आपके व्हीकल की, वहीं से आप बूट्स लीजिएगा। तो जैसे कि आपने इनिशियल क्लिप्स में देख ही लिया होगा कि हमने स्नो में काफ़ी मज़े करे हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने वहाँ की, जैसे कि स्नो में स्लेज किया। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था जहाँ पे 5-6 साल तक के बच्चों के लिए बोटिंग हो रही थी स्नो के बीच में ही, और ट्रेन भी थी और बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिव चीज़ें थी यहाँ पे करने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डलहौजी वर्सेस पटनी टॉप में से पटनी टॉप जाइए, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा स्नो में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग बहुत लकी थे जो हमें यहाँ पर लाइव स्नोफॉल विटनेस करने को मिला। हमने अपनी आँखों से स्नोफॉल होती हुई देखी, जो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था दोस्तों। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी थी। तो ये जो भैया आप देख रहे हैं जो हमें स्लेज करा रहे हैं, ऐसे ही हमने 4 भैया लोग हायर किए थे। ये यहाँ के लोकल बंदे होते हैं और ये आपको ऑफ़र करते हैं कुछ रेट्स पर पर्सन के लिए। हम 10 लोग थे और हमारा 2000 में हो गया था फाइनल, तो 200 रुपीज़ पर पर्सन हमको कॉस्ट करा था।
मैं तो यही कहूँगी कि यही कुछ चंद महीने होते हैं जो इनके लिए सीज़न होते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं तो यही इनकी जॉब होती है। और मुझे लगता है इतना तो हम एक छोटा सा पिज़्ज़ा लेने में ही खर्च कर देते हैं, तो हमें ये गाइड कर लेने चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने स्लेज कराया और ये स्लेज अनलिमिटेड था। आपका जब तक मन ना भरे आप तब तक स्लेज करिए, जब तक आपका बर्फ़ में खेलते खेलते मन ना भरे आप बर्फ़ में खेलते रहिए और ये आपके साथ रहेंगे, आपकी पिक्चर्स क्लिक करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। जब तक आप में हिम्मत है ठंड बर्दाश्त करने की तो आप बिल्कुल बर्फ़ में खूब मज़े करिए। इन लोगों ने काफ़ी प्रोफेशनल्स की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें पोजेस बताए और आइडिया दिए और हमारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करी। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एक इंसान की बहुत अच्छे से पिक्चर क्लिक करके फिर ये आपको देते हैं। को पहले ही बता चुकी हूँ कि स्नो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो ये आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको पहाड़ों में जहाँ सादा स्लोप होती है वहाँ बहुत हेल्प करते हैं। एंड मैं तो कहूँगी आपको गाइड ज़रूरी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग थे, बहुत स्वीट लोग थे। और ये बस आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे और सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है, सारी एक्टिविटीज़, पिक्चर्स एंड ऑल, ये सब आपको करके देंगे और आपके साथ रहेंगे सारा टाइम। तो दोस्तों यही ख़त्म होती है मेरी ट्रिप और ये था मेरी ट्रिप का लास्ट डे। नेक्स्ट डे हमें ट्रेन कैच करनी है और हम वापस आगरा आएंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत इन्जॉय करा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको भी मेरी ट्रैवल वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे भी ट्रैवल व्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके संग अपनी जर्नी शेयर करने में। जो मेरे गाइड थे जिन्होंने मेरा टूर प्लान किया था, मैं उनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक बार ज़रूर देख लें। रतन है और आपको यदि कोई भी टूर प्लान करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इनका नंबर भी डाल दूंगी। तो आप बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या आपने या हमें सारा कुछ इन्होंने ही अभी मतलब घुमाया है श्रीनगर में। जय माता दी। मैं रतन वजीर कटरा टूर एंड ट्रैवल से। अपना क्या है कि जो भी प्लान बनाया था, हम 4 दिन के लिए डलहौजी गए थे, बीच में कटरा भी ऐड है, वो सब मेरा ही प्लान था। फर्स्ट टाइम कटरा वैष्णो देवी करने के बाद फिर हमारा 2 या 3 दिन का प्रोग्राम था डलहौजी का। डलहौजी घूमा, चंबा लेक घूमा, अदर जो भी हिमाचल में था वो घूमने के बाद चीज़ थी, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, बोटिंग हो गई, वो सब की। उधर उसके एक्स्ट्रा जो अदर्स है, ठीक है, और हिमाचल का फेमस क्या आइटम था, कहाँ क्या, जैसे वो घूमे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे अपना पतंगड़ाब आ गए। पतंगड़ाब घूमने के बाद पतंगड़ाब का जो भी छोटा मोटा एक्टिविटीज़ था वो कराने के बाद फिर हम कटरा आए। आज हमारा टूर एंड हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं गेस्ट से ये कहता हूँ जो भी अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा देख के, अच्छा प्लान करके और कम से कम पैकेज में, मेरे पास आपको कम से कम पैकेज में मिलेगा और बढ़िया से बढ़िया। और खुद मैं साथ जाता हूँ, ये नहीं कि नहीं मैंने गेस्ट भेज दिया, गाड़ी भेज दी, वो नहीं, मैं खुद साथ में जाके घुमा के पूरा अच्छा लगेगा। तो गेस्ट आते हैं घूमने, किसी को भी जाना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनमें एक प्लेस नहीं है, बहुत सारी प्लेस है, जैसे अपना मचेल माता आ गई, अमरनाथ आ गया, ठीक है, और अदर्स जो यानी कि मंथली खुलता है। जैसे जून के मंथ में चलता है अमरनाथ यात्रा, 45 डेज का होता है वो, ठीक है। उसके बाद मचेल यात्रा है, वो भी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए खुलता है। तो बाकी गुलमार्ग, कश्मीर में जो भी घूमना है आप घूम सकते हो और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का रूम प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बजट में, क्योंकि देखो क्या होता है कि कईयों का बजट ज़्यादा होता है और कईयों का कम होता है, ठीक है। उसके हिसाब से देख के गार्डिंग में कम भी मिल सकता है और बढ़िया भी मिल सकता है और रीजनेबल रेट। कटरा में या जम्मू में किसी भी लोकेशन में कभी आना चाहते हो, एक बार मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और कम से कम पैकेज में अच्छा सा अच्छा बजट वाला पैकेज मिलेगा आपको और ये रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। और साथ चलने के बाद, जाने के बाद, पैकेज के बाद सभी चीज़ पता चलता है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे गेस्ट ही आपको बता देंगे, जो लोग 4 दिन से या 5 दिन से मेरे साथ घूम रहे हैं और इनके साथ एक फैमिली रिलेशन की तरह घूम रहे हैं। आज इन सबको पता चल रहा है कैसा व्यवहार है और मेरे पास आते हुए 3 या 4 साल से ये लोग जुड़े हैं मेरी टच में। तो ये हमारे सिर्फ साथ ही नहीं गए थे बल्कि इन्होंने ड्राइवर भी अरेंज कराया था, गाड़ी भी इन्हीं की थी और हमने जितना भी सारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर घूमा ये इसी गाड़ी में बैठ के घूमा था। बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल सा ट्रैवलर था ये, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के ले आए हो। कटरा से पिक करके कटरा में ही ड्रॉप कर दिया। तो जैसे कि भैया ने बोला कि किसी का बजट ज़्यादा होता है, किसी को लग्जरी ट्रिप चाहिए तो किसी का बजट थोड़ा होता है। इनके पास हर बजट वाले के लिए एक बहुत ही उम्दा प्लान है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो घूम पाएँ, मज़े कर पाएँ और खूब इंजॉय कर सकें। जाना न जाना बात की बात है, आप एक बार इन्हें कॉल करके जैसा भी आपका मन हो
अकॉर्डिंगली आप एक राउंड फिगर और एक इटिनरी तो ले ही सकते हैं कि अगर आप जाना चाहें तो आपको कैसे कहाँ कितने का पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे तो हमारे सारे अरेंजमेंट्स इन्होंने ही करवाए थे। हमारे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर था, तो हमने बस इनको फ़ोन किया और चल दिया अपनी ट्रिप पे। हम वैष्णो देवी भी इन्हीं के साथ गए थे।